Okay, the recording has started. Shazia, you are here, and Mashuk, I don't know why he's not here. Kajal, you are here as well. Kajal, you are feeling better today? Yes, sir. Good. So, as we were doing this, oh, good to see you guys together, Shazia and Afreen. And now we will talk about what we have been learning so far. अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो पढ़ रहे हैं लगातार प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रोज के रोज प्रैक्टिस हो रही है ना, कर रहे हैं ना. तो थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए. अगर आप बोलना चाहते हैं मैं दिन में 2 बार नहाती हूँ या नहाता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? नहाना का इंग्लिश क्या होता है? बात. टेक अ बाथ बेहतर है बोलने Take a के लिए. bath. हैव अ बाथ बेहतर है, हैव अ बाथ. ठीक है, हैव अ बाथ, टेक अ बाथ, हैव अ शावर, टेक अ शावर, ये फ्रेजेस यूज करते हैं. ठीक, तो हैव अ शावर, हैव अ बाथ, टेक अ शावर, टेक अ बाथ, ऐसे बोलते हैं नहाना. तो आप कैसे बोलेंगे मैं नहाता हूँ या मैं नहाती हूँ? I have. I have bath. आई हैव अ बाथ, आई हैव अ शावर. ओके, Have अब आप shower. बोलना चाहते हैं दिन में 2 बार. मैं दिन में 2 बार नहाता हूँ या नहाती हूँ, कैसे बोलेंगे? I have a I shower have twice a day. shower twice a Twice day. a day. twice a Very day. good, very nice. Twice a day. I have a shower twice a day, right? And if you want to say हम नहा रहे हैं, तो हम नहा रहे हैं. नहाना की इंग्लिश हैव अ शावर, टेक अ Have a शावर. shower. Take a ठीक है, bath. ठीक है. तो बताएं कैसे बोलेंगे? आई, मैं नहा रहा हूं या मैं नहा रही हूं. हम नहा रहे हैं. आई एम Doing. हैविंग Taking. Having और टेक अ शावर. अभी Taking. पता है हैव अ शावर मतलब नहाना, हैव अ शावर Having मतलब और नहाना. taking दोनों हो सकते हैं. जैसे मैंने बताया हैव अ शावर, टेक अ शावर, तो दोनों में से जो भी वर्ब आप पसंद करें, दोनों लोग बोलते हैं. आई एम हैविंग, आई एम टेकिंग अ शावर, आई एम हैविंग, आई एम टेकिंग अ बाथ, मतलब हम नहा रहे हैं. ठीक है, तो आप कौन सा सेंटेंस जवाब देंगे अपनी मम्मी को जब आपसे पूछे पापा मम्मी कहाँ है बेटा, वेयर इज मम्मी, तो आप क्या बोलेंगे? मम्मी हैज अ शावर, मम्मी इज हैविंग अ शावर. पापा ने पूछा बेटा वेयर इज मम्मी, वेयर इज मम्मी, तो आप क्या जवाब दोगे? शी हैज अ शावर, शी इज हैविंग अ शावर, क्या जवाब देंगे? She is having a shower. शी इज Having a shower. हैविंग अ शावर, शी इज हैविंग अ शावर. अगर आपसे मम्मी ने पूछा, पापा ने पूछा मम्मी कहाँ है, तो आप बोलेंगे मम्मी इज हैविंग अ शावर, शी इज हैविंग अ शावर. ओके, वेरी गुड. और हैविंग अ बाथ, फर्क क्या है बेटा बाथ और शावर में? वो बाथ जो है ना, बाथ जो है ना, वो बाल्टी वगैरह से नहाते हैं तो उसको बाथ कहते हैं, और जो शावर के अंदर खड़े होकर नहाते हैं तो शावर कहते हैं. तो यही फर्क है दोनों में. ठीक है, कुछ लोग झरने के नीचे खड़े होकर नहाते हैं, बाथरूम में झरना लगा होता है तो उसके नीचे खड़े होकर नहाते हैं, तो वी कॉल इट हैव अ शावर. ओके. तो ये दोनों ही टेंसेस आपको महसूस हो रहे हैं ना बेहतर तरीके से? आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप ये दोनों समझते हैं कहाँ किसको बोला जाना चाहिए? समझते हो? चलिए, yes sir. कैसे बोलेंगे कि हमें बोलना है कि मेरे पिताजी को बागवानी का शौक है. ठीक है, तो आगे क्या बोलेंगे? मेरे पिताजी को बागवानी का शौक है. My father is interested in gardening. My father is interested in gardening. ठीक, अगले लाइन में हम क्या बोलेंगे? Every morning he is watering the plants, or he waters the plants in the garden. Every morning, every morning he waters the plants, or he is watering the plants in the garden.
water the plants. He waters the plants, right? क्यों बोलेंगे he waters the plants? क्योंकि बोलेंगे हर सुबह वो पानी डालते हैं पौधों में। तो डालते हैं कैसे बोलेंगे? He waters the plants, okay? और मम्मी ने पूछा आपसे, मम्मी ने आपसे पूछा पापा कहाँ है बेटा? तो आप कौन सा जवाब देंगे? He waters the plants. He is watering the plants. He is watering the plant. watering plants. He is watering the plant. He is watering the plants in the garden. Okay, very good. तो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का महसूस करना सीख गए हैं। अभी आगे हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल के बारे में थोड़ी सी बातें अभी तो हम लोगों ने कहा। अच्छा चलिए, आपने कहा कि अगर आप कहना चाहते हैं कि हम नाश्ते में चाय बिस्किट खाते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम नाश्ते में चाय बिस्किट खाते हैं, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I have breakfast. Toast and tea. चाय बिस्किट मैंने कहा ना, बिस्किट का इंग्लिश बिस्किट होता है, टोस्ट मतलब बिस्किट नहीं होता। ओके, तो आई हैव बिस्किट एंड टी। आई हैव बिस्किट एंड टी फॉर ब्रेकफास्ट। I have biscuit and tea for breakfast. Okay. I have biscuit and tea for breakfast. ठीक। अगर बोलना चाहे कि क्या कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? चाय बिस्किट खा रहे हैं। क्या कर रहे हो? चाय बिस्किट खा रहे हैं। कैसे बोलेंगे? चाय बिस्किट खा रहे हैं। I am taking biscuit. ये कहाँ से है? टेक कहाँ से है? अभी तो हमने कहा था, आपने तो अभी कहा था आई हैव टी एंड बिस्किट्स फॉर ब्रेकफास्ट। चाय लेना को टेक अ टी एक सेकंड, काजल काजल काजल, क्या बोलते हैं? याद करने से फायदा नहीं होगा, ये जरूर है कि जो सामने आए उसको ऑब्जर्व करिए। अभी कैसे बोला था कि हम नाश्ते में चाय बिस्किट खाते हैं? I have biscuit and tea for breakfast. तो जब आई हैव टी एंड बिस्किट फॉर ब्रेकफास्ट बोले तो हमारा वर्ब क्या था इसमें? हैव था ना वर्ब? हाँ। तो फिर Yes. अगर आप बोलना चाहते हैं कि हम खा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? I am having. I am having। जब I have प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे होगा? I am having, right? आप अगर दूसरे वर्ब से देखिए ना, I sleep से बोलते हैं हम सोते हैं, ठीक है? और अगर आप बोलना चाहते हैं हम सो रहे हैं तो I am sleeping बोल देते हैं। I eat से बोलते हैं हम खाते हैं। I am eating से बोलते हैं हम खा रहे हैं, राइट? ठीक है। अगर आप बोलते हैं I teach हम पढ़ाते हैं, I am teaching हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने सीखा I have tea and biscuits for breakfast, तो इसकी हिंदी आपने करी कि हम चाय और बिस्किट खाते हैं नाश्ते में। अब आप बोलना चाहते हैं हम खा रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? I having. I am छूट गया शिवानी, am छूट गया। जब ing I लगाना am होता है तो having. am भी लगाना होता है ना। I Yes. am having, I am having, I am having it. Eating biscuit and tea. I am having, Eat biscuit and tea. oh my goodness। जरा प्रेजेंट सिंपल सुनाइए मुझे, प्रेजेंट सिंपल सुनाइए। प्रेजेंट सिंपल में क्या बोला हम लोगों ने? I have tea and biscuit for breakfast बोला था अभी थोड़ी देर पहले। Yes, sir. I have Yes. tea and biscuits for breakfast। तो इसमें वर्ब क्या दिखा आपको? Have. यहाँ have का हिंदी क्या हुआ? Having. यहाँ have का हिंदी क्या हुआ? अगर मैं बोलता हूँ I have tea and biscuits for breakfast, तो इसका हिंदी क्या निकालेंगे? have मतलब खाना निकालेंगे यहाँ पर इसका हिंदी। I have tea and biscuits for breakfast। यही आपको दिखाना होगा मुझे, अपनी समझदारी दिखाइए कि जब मैंने कहा I have tea and biscuits for breakfast, तो आपने कहा नाश्ते में हम चाय और बिस्किट खाते हैं, राइट? I have tea and biscuits for breakfast। Yes.
अभी हम खाते हैं, आई हैव बोल करके आप गए, तो अगर आप बोलना चाहते हैं हम 4 बिस्किट खा रहे हैं नाश्ते, तो कैसे बोलेंगे हम 4 बिस्किट खा रहे हैं? खा रहे हैं। I am having Having. आई I एम I हैविंग am having टी and tea, एंड बिस्किट्स। biscuit biscuit and biscuit. and biscuit. for breakfast. वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो इसके बाद अभी थोड़ा सा हम लोग अब ना बोलने की बात करेंगे, ठीक है ना, ना बोलने की बात करेंगे। तो गौर करिए कि आप जब कहते हैं हम चाय बिस्किट खा रहे हैं, तो नहीं खा रहे हैं के लिए कितना आसान है आपके लिए, क्या बोलेंगे? नहीं खा रहे, कोशिश करिए सब लोग, हम नहीं खा रहे चाय और बिस्किट। I am not having Not it. I am not having आई एम नॉट हैविंग, eating it. and ईट तो आया, ईट तो था ही नहीं सेंटेंस में, था क्या ईट? वो हैव ही काम कर रहा है ईट का ना, जो आप नहीं कहते हैं। have आ गया, have आ गया। हाँ, हैव भी, टी हैव एंड जो है ना, बिस्किट। HAVE, हैव का कई मतलब होता है। आपको सिर्फ हैव मतलब पास में होना बताएगा ना, वो खाली मतलब नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया। यस सर। अगर आप बोलते हैं हम नहा रहे हैं, तो आप कैसे बोलते हैं? I am नहीं शिवानी, वो नहीं बोलते। आपको थोड़ी देर पहले बताया, हैव अ शावर, हैव अ बाथ होता है ना नहाना का इंग्लिश, तो आप कैसे बोलेंगे हम नहा रहे हैं? yeah shower. नहीं, we have shower. हम I नहा have- रहे हैं, है ना? I am having कैसे बोलेंगे दोस्तों? I am having a shower. A shower. हाँ, I ये am having a shower. इसको दिमाग में बैठाइए कि कैसे ये हिंदी के साथ ये वाली इंग्लिश हमेशा यूज होती है, ठीक है? इसको कभी चेंज नहीं करने का, बहुत आसान है इसको समझ में रखना, ठीक है? तो आप कहना चाह रहे हैं कि हम नहा रहे, कैसे बोलेंगे? आई एम। Having a Having shower. a A shower. और अगर आप बोलना चाह रहे हैं हम नहा नहीं रहे हैं, तो नहीं नहा रहे, तो I am not having a shower. I am not having। आई एम नॉट हैविंग अ शावर, राइट? I Yes. have नहीं नहा रहे हैं। अगर आप बोले कि हम जर्मन नहीं सीख रहे हैं, कैसे बोलेंगे? German. ये क्या था? जर्मन या फ्रेंच या कोई भी लैंग्वेज, चाइनीज नहीं सीख रहे हैं, कैसे बोलेंगे? I am not having नहीं, यहाँ पर तो आप Chinese। लर्न मतलब सीखना जानते हैं ना, आप आराम से बोल सकते हैं आई एम नॉट लर्निंग। आप अब भी आराम से बोल सकते हैं ना, आई एम नॉट लर्निंग यस सर। जर्मन, आई एम नॉट लर्निंग चाइनीज। Yes, sir. अब कैसे बोलेंगे हम इंग्लिश सीख रहे हैं? हम इंग्लिश सीख रहे हैं, बोलिए। We are learning आई एम लर्निंग English. इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। और हम बोलना चाहते हैं हम चाइनीज नहीं सीख रहे हैं। I am not Chinese. I I'm am not not learning learning Chinese. I'm not learning Chinese. Okay, I'm not learning Chinese. Very good. बोलो, हम आपको इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे बताएंगे? हम आपको इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। Insult का meaning सर? Insult इंसल्ट इंग्लिश वर्ड है, राइट? अच्छा, कैसे बोलेंगे आप? I आई एम am not नॉट insult you। इंसल्टिंग I am यू। not Not insult you। आई एम नॉट इंसल्ट यू या इंसल्टिंग यू, क्या बोलना चाहेंगे आप? not insulting. कर रहे हैं, आई एम नॉट इंसल्टिंग यू, राइट? ठीक है। आप कैसे बोलेंगे हम नहीं दौड़ रहे हैं? I am not run. रन, आई एम नॉट रन, Run. I am not running. क्या बोलेंगे आप? I am not running. आई एम नॉट Running. रनिंग, क्योंकि आप दौड़ रहे हैं, कैसे बोलते हैं? I am not. I am running. यस। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। सेंटेंस मेरा है,
Mobile. Just a second. बस ये record एक पीछे. Okay. So as I was talking about, बात कर रहा था मैं, क्या मैंने क्या कौन सा सेंटेंस पूछा था आपसे? मैं नहीं दौड़ रही. मैं नहीं दौड़ रही. दौड़ रहा हूँ, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, राइट? मैं अरे यार, हम नहीं सो रहे हैं. I am not I'm sleeping. not sleeping. I'm not sleeping, alright? अरे मम्मी, हम नहीं यूज कर रहे मोबाइल, क्यों चिल्ला रही हो? हम नहीं यूज कर रहे मोबाइल. I am not eating. Come on, I children. am not using mobile. The emotion दिलाओ भाई. Mummy, I'm not using my phone. I'm not using my mobile. Mommy, not my using mobile. I am. Not using my mobile. Come on, Shazia, Afreen. I'm not using my mobile phone. Right? Mobile. Not using my mobile phone. Yes. Okay. I'm not using my mobile phone. Good. Next. बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट नहीं देख, अच्छा अब रुके, हम क्रिकेट नहीं देख रहे हैं. I am not watching. I'm not watching cricket. I'm not watching cricket. तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो. You are not You not Help me. Help me. helping me. आपको पता है ना कैसे वो ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है? दो चीजें एक दूसरे के साथ रहती हैं. इज MR भी रहता है और ING भी होता है ना? और हिंदी में कहते हैं कर रहे हैं, ऐसे करते हैं ना? ठीक है. बोले हम चिकन नहीं बना रहे हैं. I am not cooking I'm not I cooking chicken. not chicken. chicken. I'm not cooking chicken. I'm not cooking chicken. All right. I'm not cooking chicken. हम फिश पका रहे हैं. I am cooking fish. वो लोग चिकन I am पका रहे हैं. cooking fish. वो लोग चिकन पका रहे हैं. They are Cooking chicken. Come on. जल्दी अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे. हाँ, वो लोग चिकन पका रहे हैं. They are हाँ, chicken. cooking. They are cooking chicken, right? Very good. मैं पंखा साफ कर रही हूँ. I am cleaning fan. I am Cleaning fan.
Cleaning the Cleaning fan. fan. I'm cleaning the fan, right? Very good. I'm cleaning the fan. Very good. Okay. हम टीवी नहीं साफ कर रहे हैं. I am not cleaning the I TV. am not. Cleaning the TV. I'm not I cleaning am the not TV. cleaning the TV. Very good. I'm not cleaning the TV. अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं आपको कुछ लिखवाता नहीं तो आपका सारा जोर किस बात पे होना चाहिए? प्रैक्टिस पे ना, कि आपको चुप रहना चाहिए अभी? No, sir. तो फिर तो वही हुआ कि आप Practice 40-50 मिनट मेरे साथ बिताएंगे, चले जाएंगे, ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं कुछ लिखवा तो रहा नहीं आपको यहाँ पर. ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes. और ये क्लास जो है, ये 1-1.5 महीने का क्लास है. पता है आप लोगों को ना क्यों है 1-1.5 महीने का क्लास? ये प्रैक्टिस हो रहा है। क्योंकि इसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना है? एलिमेंट्री कोर्स में जो आप कर रहे हैं, राइट? आप सब लोग इंग्लिश बोलना लिखना चाहते हैं ना? Yes, sir. तो आपको उन कोर्सेज में जाना है. ठीक है, एलिमेंट्री कोर्स में जाना है, ताकि आपकी समझ इतनी हो जाए. व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, मैंने क्या बोला? व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, हिंदी में When I speak English. जब मैं इंग्लिश बोलूं, यू डू नॉट हैव मेनी बोलो. प्रॉब्लम्स. आपको कोई दिक्कत ना हो. ये शिवानी बोल रही है. मेरा होगा. शिवानी भी बोल रही है हिंदी. शिवानी, तुम्हें मम्मी को बैठाना चाहिए बगल में, और पूछो, और बड़ी मम्मी को पूछो कि क्या हुआ, देखो तो हम समझ रहे कि नहीं सर इंग्लिश बोले तो हम बता रहे कि नहीं उसका क्या मतलब हुआ. अरे उन लोग खुद इंग्लिश नहीं बोलते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब करते रहते हैं. मत ध्यान दो उनकी बात पे, बस काम करते रहो. ठीक है शिवानी, बस मन लगा के पढ़ते रहो. 1 नहीं 2 साल लगेंगे, और क्या क्या जाता है. अरे कौन सी जिंदगी खत्म हो रही है हमारी. Yes, sir. बात खत्म. हम लोग इतने साल बिता दिए, 20 साल बिता दिए, 10 साल बिता दिए स्कूल में, 12 साल 15 साल स्कूल में बिता दिए. उस समय तो किसने खोज खबर नहीं ली कि हम क्या सीखे क्या नहीं. और आज अगर हम लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है तो हमसे लोग सवाल पूछने लगे, क्या सीखे क्या नहीं सीखे. ये झूठ मूठ में परेशान करने से क्या मिलता है? आप सबको अंदाजा हो रहा होगा कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं. ऑलरेडी अंदाजा हो गया होगा. और सबसे बड़ी बात है कि आप वो कलम सीख कॉपी रहे हैं, लेकर सर. नहीं बैठते हैं. कलम कॉपी लेकर नहीं बैठते इस क्लास में. गौर करते हैं आप? आपका पूरा जो फोकस रहता है वो Yes, sir. दिमाग में ले जाने पे होता है चीजों को. आप सीखेंगे ही, हर हाल में सीखेंगे. मैं सिखाने पे ही यकीन रखता हूँ. ठीक है, इसीलिए लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग. भी आपको बोलना है, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं. हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. We are not. वी आर नॉट We are not wasting time. we are not wasting Time. we are not wasting our time, right? Time. We are not wasting our time. No. Okay, we are not wasting our time. We are learning English, Yeah. right? Yes, sir. Yeah, we are not wasting time. We are learning English. Okay, very good. शाजिया और आफरीन, मुझे एक पूछना है कि आप जो एलिमेंट्री क्लास कर रही हैं, तो फर्स्ट डे तो जिस तरह का आपका अनुभव था आप जानती हैं, आपको ज्यादा नहीं समझ में आया था, लेकिन क्या पहले दिन जैसा अभी भी फील होता है या थोड़ा बेहतर फील होता है अभी एलिमेंट्री क्लास में? नहीं सर, अब फील समझ होता है. आता है। थोड़ा बेहतर फील है, पहले से अच्छा है. कितने दिन हुए? 10 दिन हुए तुम्हें? 15 दिन? हाँ, 10 दिन 15 दिन होता होगा. ओके, मुझे ये पूछना है कि जब तुम घबरा गए थे इतने ज्यादा कि छोड़ दें, तुमने मुझसे 3 बार पूछा था कि सर उस क्लास को छोड़ दें, सिर्फ इसी में रहे. जब नहीं समझ आ रहा तो इसलिए बोल दिए थे कि मॉर्निंग टाइम में नहीं, इसी टाइम में ही करेंगे. तो तुम अब किसी को क्या सलाह दोगी कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आए तो क्या करना चाहिए? पढ़ना ही चाहिए. जूही कह रही हैव पेशेंस. प्रैक्टिस करनी चाहिए. Have patience. Stay in the class. Stay in the class, right? Work hard. And stay in the class, right? Shams, most importantly, work hard से भी ज्यादा क्या जरूरी है? Stay in the class. पूछो तो शाजिया और आफरीन बहुत मेहनत की है. पूछो तो 15 दिनों में उन्होंने पहाड़ ढा दिया इंग्लिश के मामले में. पूछ लो उनसे. शम्स इज सेइंग वर्क हार्ड. मैं नहीं कहता वर्क हार्ड, बेकार की बात है. ठीक है, कोई वर्क हार्ड करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान काम है. शाजिया और आफरीन, आप मुझे बताएं कि आपने पिछले 15 दिनों में पहाड़ तोड़ दिया इंग्लिश के मामले में मेहनत कर करके? नहीं सर. कोई खास मेहनत करवाया मैंने?
नहीं कुछ सर। नहीं हम करते हैं। नहीं तो फिर बेकार की बात है कि मेहनत करनी पड़ती है। कुछ मेहनत वहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, और कुछ नहीं। दिमाग लगाइए, मेहनत से बचिए। मेहनत करना है तो सिर्फ ऑडियो फाइल सुनना है। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना, लिटिल बेबी सिस्टर के बारे में, बेटीज बेबी सिस्टर। जी। Yes. हाँ, तो वो सब कहानियों पे समय बिताइए, बस यही कर सकते हैं आप अकेले में। ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं, टेंशन नहीं लेना। तो आज आप लोगों ने ना बोलना सीखा है ना, एक तरह के सेंटेंस के बारे में। बोलिए कि मैं यस आपसे बात नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, कैसे बोलेंगे आप? आई एम नॉट टॉकिंग I'm not talking to you. I'm not आई एम talking to you. नॉट Talking to you. टॉकिंग Talking with you. Okay, with to doesn't matter काजल, मैं टू बोल रहा हूँ, टू आप लोग ही बोल रहे हैं, ये ज्यादा नेचुरल है। with अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन टू इज फाइन। तो अखिलेश, सॉरी अखिलेश कह रहा हूँ, ऋषिकेश, आप अपने सेंटेंस में टॉकिंग जो बोल रहे हैं वो एल साइलेंट है। TALK को कैसे पढ़ना चाहिए आपको? टॉक। साइलेंट है। एल साइलेंट है। TALK को कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? टॉक। टॉक। नहीं, नहीं, एल talk, साइलेंट है। टॉक। Talk. और WALK को कैसे पढ़ेंगे? Walk. ऑलराइट, वेरी गुड। टॉक सर। फिर से बोलें। Talk. टॉक, TALK, टॉक। समझ गए? TALK, टॉक। देखिए फिर से बताता हूं, आज मैंने सुबह की क्लास में साबित किया कि जैसे हम लोग जिसको सीखना कहते हैं वो एक्चुअली सीखना नहीं होता है, वो सीखने से रोकना होता है अपने आप को। ऋषिकेश वहां थे सुबह वाली क्लास में, और शाजिया और आफरीन भी थी सुबह वाली क्लास में 7:30 बजे। हाँ, अगर आप कहना चाहते हैं कि हम पर्स लेके स्कूल, मोबाइल लेके स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, हम पर्स लेके मोबाइल लेके स्कूल नहीं जाते हैं, पता है आप कैसे बोलेंगे? कोई बताएगा कैसे बोले? अच्छा, नहीं जाते हैं को छोड़ दीजिए, आप बोलिए कि जाते हैं, हम मोबाइल लेके स्कूल जाते हैं। अभी नहीं जाते आपको नहीं पता है, आप बोलिए हम मोबाइल लेके स्कूल जाते हैं। I am यहाँ taking mobile in school. अच्छा, शम्स, आई एम टेकिंग की हिंदी करिए, करते हैं या कर रहे हैं? शम्स, आई एम टेकिंग का हिंदी करते हैं या कर रहे हैं होगा, क्या होगा? कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था? कर आपने मिसमैच कर दिया। ठीक है, चलिए बोलिए हम टिफिन लेके स्कूल जाते हैं, टिफिन बॉक्स लेके स्कूल जाते हैं। लंच बॉक्स। I am lunch box. I am take tiffin box in the school. चलिए एक बात बताइए शम्स, ठीक है, एक बात बताइए आप, कि जब आप प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, तो आप आई एम टीच, आई एम रीड बोलते हैं कि आई रीड बोलते हैं? हम हंसते हैं, आई एम स्लीप बोलते हैं कि आई स्लीप बोलते हैं? शम्स, पहले आप ये क्लियर कर लें अपने दिमाग में, क्या बोलते हैं? शम्स क्या बोलते हैं? हम हंसते हैं, मैं कैसे बोलते हैं? हम आई लाफ कि आई एम लाफ? शम्स, शम्स बेटा बता दो, हम हंसते हैं कैसे बोलते हैं? आई लाफ या आई एम लाफ? हम I laugh. आई लाफ बोलते हैं ना बेटा। तो अगर आपको बोलना है तो आई एम टेक बोलना चाहते हैं कि आई टेक बोलना चाहते हैं, पहले ये बता दें। I take. I laugh. तो आप लोग बताएं मुझे कि हम टिफिन बॉक्स लेके स्कूल जाते हैं कैसे बोलेंगे? प्लीज कोशिश करिए।
I take tiffin box in the school. चलिए बहुत बढ़िया कोशिश। दूसरे लोग कोशिश करेंगे। दूसरे लोग कोई और तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे। कम ऑन, चुप मत हो जाओ, बोल दो नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, चुप होकर के ना रहो, बता दो नहीं समझ में आ रहा। ओके। अच्छा, शाजिया और ये ऋषिकेश तो नहीं अभी, तो शाजिया आप कैसे, आज मैंने आपको एक वर्ड सिखाया कैरी, याद है कैरी? शाजिया बात हो रही थी वहां पे कैरी, ठीक है। तो शम्स बेटा आप सही बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, ऐसे चलता है। इसीलिए मैंने कहा ये जो तरीका है सिर्फ और सिर्फ कुछ दो चार बातें सिखाने के लिए आपके दिमाग में, बाकी इंग्लिश तो मैं आपको एलिमेंट्री क्लास में ही सिखाने वाला हूँ, बहुत सारी इंग्लिश। ओके, तो ये क्लास इसलिए जरूरी थी ना कि कुछ लोग को ना कंफर्ट जोन चाहिए था वो वाला, उसके बाद धीरे 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 चीजें आसान हो जाती हैं। तो कैरी वर्ब को कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इस बात को बोलने में? आई कैरी लंच बॉक्स टू स्कूल, आई कैरी लंच बॉक्स टू स्कूल, ठीक है। आई कैरी लंच बॉक्स टू स्कूल। आप शम सही बोल रहे बेटा, आई टेक लंच बॉक्स टू स्कूल सही है बिल्कुल। ओके, इनके जगह टू कर दीजिए बेटा, आई टेक लंच बॉक्स टू स्कूल। ओके, वेरी गुड, आई टेक टिफिन बॉक्स टू स्कूल। अगर कोई लड़की बोलना चाहती है कि हम अपना लिपस्टिक लेके नहीं चलते हैं या लिपस्टिक लेके चलते हैं, तो बोलेगी आई ऑलवेज कैरी माई लिपस्टिक विद मी, ठीक है, या ऑन मी, आई ऑलवेज कैरी माई लिपस्टिक ऑन मी, ठीक है। चलिए कुछ और चीजें कर लेते हैं बेटा, आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोलिए, हम हमेशा हम हमेशा ब्लैक शूज पहनते हैं, हम हमेशा ब्लैक शूज पहनते हैं, कैसे बोलेंगे आप? I always black shoes. यस, कैसे बोलेंगे आप? I have always black shoes. I I always always wear, wear black shoes. I always wear black shoes. Okay, I always wear black shoes. वेयर क्यों लगा सर? Come again. वेयर क्यों लगा सर? क्या क्यों लगा? वेयर 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 मतलब पहनना होता है बेटा, WEAR, वेयर मतलब पहनना, अच्छा वेयर मतलब पहनना, अच्छा WEAR, वेयर। कैसे बोलेंगे? WEAR वेयर। हाँ, अब कैसे बोलेंगे? हम हमेशा ब्लैक शूज पहनते हैं, I always wear black shoes. I always wear black shoes, right? Black shoes. ठीक है। आप बोलिए कि आ, वो लोग हमेशा ब्राउन शूज पहनते हैं, दे आर They are always wear brown shoes. एक गलती हो रही है आप लोगों से। नहीं दे वेयर ना होगा। हाँ बिल्कुल सही है, दे ऑलवेज वेयर। आर की जरूरत कब They पड़ती है बेटा, always wear याद करिए तो? brown shoes. जब ING वाला वर्ब लगाते हैं, रहा है बोलते हैं, राइट, कर रहा है, कर रहे हैं, ऐसे करके बोलते हैं, तब आर इज एम लगाते, राइट, बाकी नहीं लगाते, याद है ना? हाँ तो हम बोल रहे हैं वो हमेशा, जैसे हम हमेशा पहनते हैं वैसे वो हमेशा ब्लैक शूज पहनते हैं या ब्राउन शूज पहनते हैं। They wear always brown shoes. कैसे बोलेंगे? दे Wear ऑलवेज, दे ऑलवेज always वेयर brown shoes. दे ऑलवेज वेयर ब्राउन शूज, है ना? ठीक है। अब बोले मेरी बहन हमेशा रेड शूज पहनती है, My sister My always always wear माई सिस्टर ऑलवेज वेयर्स, brown shoes. माई सिस्टर ऑलवेज वेयर्स
brown shoes. My sister always wears brown shoes. Okay. My sister always wears brown shoes. Wears क्यों बोलेंगे बेटा? Wear में s क्यों लगाएंगे? क्योंकि मेरी बहन मेरी Right. Okay. अगर मेरी बहनें कर दे बेटा, sisters कर दे तो Yes. sisters कह दें तो फिर wears बोलेंगे, s लगाएंगे कि नहीं wear में? नहीं, माय सिस्टर्स। हाँ, sisters अगर बोलेंगे तो फिर wear बोलेंगे। My sisters always wear. Okay. क्योंकि s लगाते हैं जब he she it हो, तो she मतलब एक बहन, ना कि बहुत सारी, है ना, एक से दो जैसी हो जाएंगी ना, तो वो they हो जाएंगे, they के साथ s नहीं लगाते, राइट? My sisters like red shoes. My sisters like red shoes. They always wear red shoes. बोलिए। My sisters, plural. My sisters like red shoes. They always wear red shoes. ठीक है? अभी मैं बोलना चाह रहा हूं कि जूही हरी चूड़ियां पहने हुए है। आप समझ रहे ना? जूही हरी चूड़ियां पहने हुए है, कैसे बोलेंगे? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं बताता हूं। वो अभी पहने हुए ना बेटा? अगर मैं बोलूं जूही हरी चूड़ियां पहनती है, ठीक है, जूही हरी चूड़ियां पहनती है, तो कैसे बोलेंगे? जूही वेयर्स ग्रीन बैंगल्स। जूही वेयर्स ग्रीन बैंगल्स, राइट? Green bangles. जूही वेयर्स ग्रीन बैंगल्स। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि वो पहने हुए, यानी अभी की बात हो रही है ना, तो क्या बोलेंगे? जूही इज वेयरिंग, जूही इज वेयरिंग ग्रीन बैंगल्स। जूही इज वेयरिंग ग्रीन बैंगल्स। ठीक है? और अगर हम बोलना चाह रहे शिवानी ब्लू टॉप पहने हुए है, तो कैसे बोलेंगे? Shivani is wearing a blue top. Shivani is wearing a blue top. Okay? ठीक है? अगर हम बोले शिवानी ब्लू टॉप पहनती है, तब कैसे बोलेंगे? Shivani wears blue top. शिवानी wears blue tops. Okay. Okay. चलिए, अभी आप लोगों ने ना बोलने के लिए सीखा, लेकिन किस सेंटेंस में? रहे हैं वाले में। अगर मैं कहूं जूही ब्लू समीज, ब्लू कपड़े नहीं पहने हुए है, ब्लू ड्रेस नहीं पहने हुए है, तो बोलेंगे जूही इज नॉट वेयरिंग, बोलिए, जूही इज नॉट वेयरिंग a green dress. जूही इज नॉट वेयरिंग ए ग्रीन ड्रेस, राइट? ठीक है। अगर हम बोलना चाहें जूही हरी लाल चूड़ियां नहीं पहने हुए है, कैसे बोलेंगे? Jui is not wearing जूही इज नॉट वेयरिंग red green bangles. Juhi is not wearing green bangles. She is wearing red bangles. है ना? She okay, सच तो ये है, उल्टा बोल दिया हम लोग। जूही दिखाओ तो, sir. अपनी चूड़ी दिखाओ तो, जूही चूड़ी So दिखाओ तो। green bangles. हाँ, फिर से सच बोलो बेटा, सच बोलो। सब लोग क्या बोलेंगे? जूही is not wearing red bangles. She is wearing green bangle. ठीक है? She is wearing green bangles. बहुत अच्छे। तो ये अब आपको मैं आपको मैं चाहूंगा ऐसे ही आप दो बातें बोलेंगे, ठीक है? आप लोग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज जो मैंने सिखाया उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। और शम्स बेटा, आप ना जो इज एम आर है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल से यूज करो बेटा। आपको देखना है कि कहाँ आप यूज करते हो। आप कई बार गलती से बोल देते हो आई एम वेयर बोल देते हो। अगर आप बोलना चाहते हो हम ब्लैक टी शर्ट पहनते हैं, पहने हुए हैं नहीं, पहनते हैं, तो कैसे बोलेंगे? I wearing black. क्या बात कर रहे हो जूही? पहनते हैं, आई वेयर, ओके, आई वेयर ब्लैक टी शर्ट।
और हम अगर ब्लैक टी शर्ट पहने हुए हैं तो बोलेंगे आई एम वेयरिंग, Wearing ठीक है। a black t-shirt. हम बैठे हुए हैं, I am sitting. आई I am एम sitting. सिटिंग, आई एम सिटिंग। Sitting. बोलिए हम बैठते हैं, हम बैठते हैं, I am sitting. I'm sitting. I हम बैठ sit. I sit. हम बैठते हैं बेटा, हम बैठते हैं, आई I sit. सिट, I Sit. sit. Sit, sir. I sit. ठीक है। हम बैठते हैं, हम गाते हैं, I sing. I sing. आई सिंग। तो ये हमेशा दिमाग में चलाते रहिए कि कैसे एक छोटा लगता है बोलने में, सिर्फ 2 वर्ड से काम चल जाता है, और कैसे हम गा रहे हैं। I'm singing. Singing. आई एम सिंगिंग। Singing. हम नहीं गा रहे हैं, I am not I'm singing. not singing. I'm not singing. I'm not singing. All right, very good. तो अभी आपको लेके चलते हैं जल्दी से स्टोरी की तरफ। शिवानी बेटा, म्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. ओके, चलो शिवानी, लेट्स सी, सुने। Sarah's basketball team lost today. She is upset. She walks home sadly. She sits down on the couch. She starts crying. Her mom sees her. She gives her a hug. Then she bakes Sarah's favorite cookies. The warm cookies make Sarah smile. Sarah wipes her tears away. She realizes that sometimes you win and sometimes you lose. Sarah's basketball team lost today. She is upset. She walks home sadly. She sits down on the couch. She starts crying. Her mom sees her. She gives her a hug. Then she bakes Sarah's favorite cookies. The warm cookies make Sarah smile. Sarah wipes her tears away. She realizes that sometimes you win and sometimes you lose. Everybody read. Sarah's basketball team lost today. Sarah's basketball team lost today. आज Lost उसकी टीम, today. आज उसकी टीम, आज बास्केटबॉल टीम, सारा की बास्केटबॉल टीम, Lost in bottom. हिंदी करिए। Sarah's basketball team lost today. हिंदी में बोलिए। आज उसकी बास्केटबॉल टीम, Team घाटा में गई। टीम घाटे में जाती है रे लड़की, उसकी टीम आज हार गई, हार गई। उसकी टीम हार गई। हार गए। Sarah's basketball team lost today. आज उसकी टीम हार गई। हार गए। ओके, आज उसकी टीम हार हार गई। गई, आज उसकी टीम हार गई। Sarah's basketball team lost today. ठीक है। अगर मैं बोलूं सारा की बास्केटबॉल टीम हार जाती है, हार जाती है, तो कैसे बोलेंगे, बता सकते हो? Sarah's basketball टीम लूजेस, नहीं हार रही है, नहीं हार रही है, नहीं हार जाती है, हारती है, हारती है, हार जाती है। लूजेस क्या बोलेंगे? loses. लूजेस। अगर बोलेंगे मेरी बहन हार जाती है तो My sister loses. माई सिस्टर लूजेस। मैं जीत जाता हूं, मैं जीत जाता हूं। कम ऑन,
मैं जीत जाता हूँ, जीतना का इंग्लिश विन होता है ना, Yes, sir. तो कैसे बोलेंगे मैं जीत जाता हूँ? I win. आई विन, I आई win. विन। I win. तुम जीत जाते हो, You win. You win. यू विन। ओके, हम सब जीत जाते हैं। फिर से बोले, आर कहाँ से आ गया यार, कहाँ से आ गया ये? तुम क्यों इस बात पे नहीं समझते कि अगर हम जीत जाते हैं, आई विन होता है एम के बगैर, तो वी विन भी हो सकता है आर के बगैर। कैसे इस बात को तुम नहीं समझ पाते? क्यों वहां पर आर लगा देते हो? ये क्यों आदत पड़ी इतनी ज्यादा जबरदस्त, एकदम जैसे कि नशे की लत होती है ना, उसके बगैर रह नहीं सकते। तुम्हें इज एम आर की लत लगी हुई है, तुम लोग उसके बगैर रह ही नहीं पाते। थोड़ा देर के लिए छूट दो, फटाक से आर बोलते हो, क्या मतलब है? फिर से सोचो, तुम्हें बोलना है कि मैं जीत जाता हूँ, कैसे बोलेंगे? बोले, जब मैं और मेरी बहन कैरम बोर्ड खेलते हैं तो मैं जीत जाता हूँ, वो हार जाती है, कैसे बोलेंगे? जब I मैं win. और, हाँ पूरी बात बोलो ना। जब when I and my sister play कैरम बोर्ड, बोलो when, बोलो जल्दी, when। थोड़ा जल्दी करेंगे तो हम लोग का समय ज्यादा बचेगा बच्चों। When I and my sister play कैरम बोर्ड, जूही, शिवानी, शाजिया, सब लोग बोलिए। नहीं आवाज आ रही क्या मेरी? हेलो, Yes. आवाज क्या? आ रही है सर। तो तुम लोग चुप क्यों हो? अचानक से क्या हो गया? जब मैं और मेरी बहन कैरम बोर्ड खेलते हैं, नहीं बोल सकते हम लोग? When me and my sister play carom board, When I and my sister play कैरम बोर्ड, I win and my sister loses, right? Yes, sir. अभी हम बोले हम जीत रहे हैं, कैसे बोलेंगे? हम जीत रहे। जीत रहा है. हम जीत रहे हैं। We are winning. वी रहे हैं, वी आर विनिंग। अच्छा हाँ सर। We are winning. तुम हार रहे हो। You are हारना। You are not लूज, lose. You are losing. यू आर लूजिंग। You are ओके, यू आर लूजिंग, तुम हार रहे हो। ओके, और मैं जीत रहा हूँ, I'm winning. आई एम विनिंग, यू आर लूजिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। साराज बास्केटबॉल टीम लॉस्ट टुडे। ठीक है, आज उसकी टीम क्या हुई? हार गई। Okay. शी इज अपसेट। सेट वो शी वो कौन? उदास पास है। वो उदास है। शी Sara. कौन? Sara. ओके, क्यों उदास है? वो क्योंकि हार गई ना उसकी उसकी टीम हार गई. her team lost today, her team Lost today. her Lost today. team lost today, her team lost today, so she is upset, right? she Walks home sadly. she walks home sadly, she walks home sadly। वो धीरे धीरे घर वो जाती है। धीरे धीरे मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब आदमी सैड होता है तो कैसे चलता है? हाँ स्लो ही चलता है। राइट, शी वॉक्स होम सैडली, वो पूरे उदास मन से घर जाती है। राइट, शी वॉक्स होम, शी वॉक्स होम सैडली। रिपीट। ओके, अगर उसकी टीम जीत जाती तो वो क्या, यहाँ पर क्या लिखा होता? शी वॉक्स होम, क्या लिखा होता बच्चों? अगर उसकी टीम जीत जाती तो यहाँ क्या लिखा होता? शी वॉक्स होम हैप्पी सर। हैप्पी होता। यहाँ क्या लिखा है? सैड, सैडली। सैडली। तो क्या होता? हैपनिंग सर। हैप्पीली, राइट। शी लिखा होता, शी वॉक्स होम हैप्पीली। क्या लिखा होता? शी वॉक्स होम हैप्पीली। लेकिन यहाँ क्या है? शी वॉक्स होम सैडली। क्यों? वाई सैडली? वाई सैडली?
She walks home sadly. Why? Because Because her team our team lost today. team lost today, right? उसकी टीम आज हार गई. Okay, so she's upset. So she walks home sadly. Now, she sits down on the couch. She sits down on the couch. Couch मतलब समझ गया ना? सोफे पे वो बैठ जाती है. घर आकर के क्या करती है? सोफे पे बैठ जाती है. She starts crying. रोने लग जाती है. She starts crying. हाँ, वो रोने लगती है. Her mom sees her. Her mom sees her. Sees her. उसकी माँ उसे देखती है, रो रही होती है, राइट? Her mom sees her. Sees मतलब समझते हैं ना, देखना होता है ना. See, S क्यों लगा है? S क्यों लगा है? उसकी माँ. Her mom sees her. अगर मैं बोलूं मैं उसे देखता हूं तो कैसे बोलेंगे? Her mom see her. नहीं, मैं देखता हूं, मैं. मैं. I see her. I. जी सर. लेकिन वो उसकी माँ देखती है तो her mom sees her. तुम उसे देखते हो कैसे बोलेंगे? You see her. You see her. लेकिन उसकी माँ देखती है तो Her mom See her. उसकी माँ की नजर उस पर पड़ती है, राइट? Her mom sees her. उसकी माँ की नजर उस पर पड़ती है ना? जी सर. She gives her a hug. क्या करती है उसकी माँ? उसकी माँ गले लगा लेती है. She gives her a hug. All right? ये she कौन है बेटा? ये she कौन है? ये she कौन है? She है. सारा. सारा है. सारा gives her a hug. नहीं, उसकी माँ. Her mom gives her a hug. ये हर कौन है? सारा. देखो, Sarah's mother, Sarah's mom gives Sarah a hug. ठीक है बेटा? Sarah's mom gives Sarah a hug. सारा की मॉम सारा को एक हग देती है, मतलब कि उसे गले लगा लेती है. Sarah's mom gives Sarah a hug. Alright? आप जब रोते हैं, आप जब उदास होते हैं तो your mother gives you a hug, right? या gives you a slap. नहीं नहीं सर. डिपेंड करता है मम्मी कैसी है. She gives her a hug, okay? Then she bakes Sarah's favorite cookies. She bakes Sarah's favorite cookies. फेवरेट खाना बनाती है. Favorite cookies. Cookies मतलब बिस्किट होता है बेटा. She bakes, वो बनाती है सारा की फेवरेट बिस्किट्स. She bakes Sarah's favorite cookies. Okay? अमेरिका में बिस्किट को cookies बोलते बेटा. She bakes Sarah's favorite cookies. The warm cookies make Sarah smile. Cookies देख के, गरम गरम cookies देख कर सारा खुश हो जाती है, राइट? ओके बेटा, अब ना हम लोगों को बंद करना होगा. हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? 2 बजे. ओके? आज के लिए इतना ही, ठीक है? बाय. बाय. बाय.